हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की सर्वनायक सीरीज़ की 15वीं कॉमिक्स सर्व समर। वैसे तो ये कॉमिक्स मैं दिन में डालने वाला था, लेकिन किसी के घर में कुछ ठोका पीटी का काम चल रहा था, तो उस वजह से साउंड इतनी हो रही थी कि रिकॉर्डिंग में वो चीज़ आ जाती है। इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग अभी रात में कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज का 15वां भाग सर्व समर। युगम धरित्री यस्य। एक युग, एक युद्ध, सर्वनायक पूर्वसार। प्रत्येक युग में छाया पाषाण दानवों का खतरा, जिन्हें रोक सकने वाले महानायक रहस्यमय रूप से गायब होकर पहुंच गए युगम क्षेत्र में, जहां समय के प्रतिपालक युगम के आदेश पर उन्हें लड़ना था अपने जीवन का महानतम युद्ध, सर्वनायक प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के परिणाम पर टिका है एक युग का अस्तित्व। जो युग यह प्रतियोगिता हारेगा, उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड से मिट जाएगा। समुद्र मंथन कर रही महाशक्तियों के सामने अडिग का संतुलन बनाए रखने की विकट समस्या है। वहीं दूसरी तरफ मंथन से निकलती अगली अशुद्धि अंधेरी पहले से ही तामसिक शक्तियों से त्रस्त पृथ्वी को अपने स्याह अंधकार की चपेट में ले रही है। नरक पुत्र रक्ष और अघोरी जैसी प्रचंड हट शक्तियों का धरती पर आगमन हो चुका है, जहां नरक पुत्र और तिलिस्मा का सामना हो रहा है हिटलर की आत्मा व ड्रैकुला और उसकी पिशाच सेना से। अंधेरी के प्रभाव से धरती पर पाप शक्तियों का तांडव पूर्ण उन्माद पर है। असुर गुरु शुक्रदेव और हरु गुरु के बीच हो रही है गुप्त संधि, जिससे देवता अभी तक अनभिज्ञ हैं। यह संधि संकट सिद्ध हो सकती है, पहले से ही संकटग्रस्त पृथ्वी के अस्तित्व के लिए। सर्वनायक प्रतियोगिता में अब तक संपन्न 5 स्पर्धाओं में पूर्व काल के महानायक वर्तमान काल के महानायकों से पराजित होकर 2-3 से पीछे हैं। अब अगली स्पर्धा खेली जा रही है ध्रुव और गोजो के बीच। एक एक जीत के साथ स्पर्धा बराबरी पर है। अपने अपने भय को पराजित करके ध्रुव और गोजो अपनी अगली स्पर्धा के लिए उतर चुके हैं। बुद्धि पासा पर जहां पासों के रूप में विभिन्न आयामों से आह्वान हो रहा है महानायकों का, जो मोहरों के रूप में प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए बुद्धि पासा की बिसात पर लड़ रहे हैं आमरण युद्ध। कौन सा महानायक मात देगा बुद्धि के इस खेल को, ये तो समय ही जाने। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति, सर्वागमन, सर्वव्यूह, सर्वप्रलय, सर्वरण, सर्वग्रहण एवं सर्व आयुद्ध में वर्णित है। अब आगे की कथा पढ़ें प्रस्तुत खंड में, और ये सभी कॉमिक्स आपको सर्वनायक सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्रस्तावना आरंभ। खोटा सिक्का। अब मुझे समझ आ रहा है प्रपोट कि इस इंसान को लेकर आप इतने संशय में क्यों थे। मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीमान। श्रीमान, इतनी चाशनी मत टपका जुबान से मेरे भाई, मधुमेह हो जाएगा मुझे। यू आर सॉरी, बिहेव योर सेल्फ सुपी। तो मैं ये एटीट्यूड शोभा नहीं देता। शोभा मुझे चाहिए भी नहीं, तुम रख लो। यू आर डिस्गस्टिंग एंड यू आर आउटडेटेड। दुनिया तबाह होने से पहले स्मार्टफोन्स भी तुमसे ज़्यादा एडवांस आ गए थे। मूव ऑन बड़ो रोबोट। तुम्हारी ब्रह्मांड रक्षकों से और प्रोबोट से जो भी अदावत है वह अपनी जगह है सुपर इंडियन, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इस उद्दंड अनुशासन हीन आवरण के पीछे एक रक्षक छुपा हुआ है। आज दुनिया को उस रक्षक की ज़रूरत है। दुनिया का पता नहीं, लेकिन तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है, ये नज़र आ रहा है। तुम सुपर हीरोज़ के ठेकेदार अब ब्रह्मांड रक्षकों को मरने के बाद अनाथ हो गए हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद ले लूं। नक्षत्र और अभेद्य मारे जा चुके हैं। ब्लाइंड डेथ पोल्का और किंग कोबरा से अकेले लड़ रहा है। किसी भी पल उसका हश्र भी उन दोनों जैसा हो सकता है। लीजा और वेगा मौत की कगार पर पहुंचे हुए हैं। वॉर एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। जानते हो क्यों?
क्योंकि वॉर के हर एक कमांडो का मनोबल इस बात से टूट चुका है कि ब्रह्मांड रक्षकों के बिना वे नेतृत्वहीन हैं, और नेतृत्वहीन सेना चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, वह युद्ध नहीं जीतती। तुम्हारा नेतृत्व अंदर से हार चुकी वार को लड़ने की नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। मैं कोई च्यवनप्राश नहीं हूं जो खोया जोश वापस लौटाऊं। तुम्हें बुलाकर मैंने बचा हुआ कीमती समय खराब किया है। तुमने साबित कर दिया कि खोटा सिक्का हमेशा खोटा ही रहता है। गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं कोई महानायक नहीं, सच तो यह है कि मैं नायक भी नहीं। इन उपाधियों के योग्य जो थे, मेरे गुरु, मेरे आदर्श, वे चले गए। उनके साथ उनके सिद्धांत, मूल और आदर्श भी चले गए। जब शिव जाएं तो सिर्फ शव बचे, उग्र उद्दत तांडव रचे। हमारे वार कमांडोज अवैध के सफ़ी के साथ घायल लीजा और वेगा को यहाँ इसरिक ले आए हैं प्रभोट। नक्षत्र के शव को अभी तक सिक्योर नहीं किया जा सका है, प्रयास जारी है। यहाँ इसरिक में मौजूद संसार भर के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को आगाह कर दो माइक। घायलों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। खोटा सिक्का जब नाचता है तब तांडव होता है। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। अंधेरे की शक्ति। संजय गुप्ता पेश करते हैं सर्वसमर पंचदश खंड। लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन अनुपम सिन्हा, हेमंत कुमार, स्याहीकार विनोद कुमार, नरेश कुमार, जगदीश कुमार, रंग सज्जा भक्त रंजन, सुनील दस्तुरिया, शादाब सिद्दीकी, बसंत पंडा। शब्दांकन मंदार गंगेले, गौरव गंगेले। मुखपृष्ठ हेमंत, जगदीश, मोइन खान। मुखपृष्ठ हेमंत। आवरण संपादक संजय गुप्ता, संस्थापक राजकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता। ड्रैकुला और उसकी वैम्पायर सेना की तामसिक शक्ति और उन्माद दोनों ही अंधकार छाने के बाद से असाधारण रूप से बढ़ रहे हैं। ये और अधिक निशंस होते जा रहे हैं। कड़ाक! तूने हमारा बहुत समय बर्बाद किया है नरकदूत। हमें जल्द से जल्द धरती के नीचे बसी इंसानी आबादी तक पहुंचना है नरकदूत। देख रक्तशुदा मुझे कितना व्याकुल और कुपित कर रही है। नरकाग्नि तेरी शुदा शांत करेगी ड्रैकुला। शूश! रक्ष की हथेलियों से निकली नरकाग्नि ड्रैकुला की ओर लपलपाई जरूर, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि अंधेरी के फैलाए हुए अंधकार ने नरकाग्नि को ड्रैकुला तक पहुंचने से पहले ही सोख लिया था। ऐसे क्यों और कैसे हो रहा है ये तो पता नहीं, परंतु ये संयोग खासकर हम शैतानों के लिए बना है, ताकि हम अनंत काल से दमित अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण कर सकें। अगर ये तामसिक अंधकार मेरा साथ नहीं देता तो निश्चित रूप से ये नरक का दूत मुझे वापस नरक में झोंक चुका होता। लेकिन उस देहाती दस्यु बार्डेलो और उसकी सेना से पहले हमें मानवों तक पहुंचकर उनका रक्तपान करना है। पृथ्वी पर वैम्पायर साम्राज्य फैलाने का इससे सुअवसर दूसरा नहीं मिलेगा, और एक नरकदूत के कारण मैं ये अवसर अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता। वातावरण का अंधेरा मेरी छोड़ी नरकाग्नि को निकल गया। इस नरकदूत को वापस नरक पहुंचाओ गुलामों। रक्ष, इस डायन और इसकी कंपनी को अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। पीछे हटो निधर्मों। कुछ सेकंड और देर करते तो मैं भी इनकी तरह तुम्हारा खून पीने को तैयार होती। रक्ष की रगों में लहू नहीं, नरक का लावा बहता है। तेरे लावे का स्वाद भी चख लूंगा, लेकिन मेरी शुदा शरीर की नहीं, आत्मा की है नरकदूत। रक्ष और सिल्विया की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। अंधकार के साथ साथ ड्रैकुला की शक्तियां और उसकी वैम्पायर सेना का उन्माद बढ़ रहा था। रक्ष और सिल्विया यह जंग हार चुके थे। ड्रैकुला उन्हें अपना आहार बनाने ही वाला था कि अचानक जैसे मौत के पसरते अंधकार ने मदद की उस छोटी सी किरण के पड़ते ही खुद को सिकोड़ लिया। आह, ये क्या? किसमें इतनी शक्ति है जो कि ड्रैकुला को अपने शिकार से दूर खींच दे? गुण, तू यहां कैसे पहुंच गया नीच प्रेत? तेरा पीछा करते हुए ड्रैकुला। तो उस तक पहुंचने में बेशक मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब तुझे भी दुरुस्त करने का समय आ गया। पिछली बार तू परलोक और मृत्यु लोक के बीच अटका हुआ था, लेकिन इस बार तू नरक से भाग भगोड़ा है। मुझे नरक से
नरक ले जाने की जहमत मत उठा, जल्दी इस पृथ्वी को भी मैं नरक ही बना दूंगा। कड़ा! सपने देखना इंसानों को शोभा देता है तो जैसे शैतानों को नहीं। ये कौन है जिसने ऐन वक्त पर आकर हमारी मदद की? गुण, एक सदात्मा है, मृत्युलोक और परलोक के बीच फंसी सदात्माओं का नायक। वैम्पायर सेना शौक से उबर रही है, उबरने दो, ताकि नरकाग्नि जब इनके सर्वस्व को भस्म करे तो ब्रह्मांड की सबसे असहनीय पीड़ा का स्वाद ये रक्त प्यासे भली भांति चख लें। घोड़े ने बीच में टपक कर इनका पलड़ा भारी कर दिया है। इसकी नरकाग्नि मेरे और मेरे अनुयायियों के लिए घातक है। फायरी, इरी की प्रेत मंडली, खत्म कर दो इन सभी को। रुक जाओ दोस्त, ये ड्रैकुला के अनुचर नहीं है, बल्कि सदात्माएं हैं जिन्हें ड्रैकुला ने अपने रक्त से दूषित कर दिया है। मैं नर्क का सिपाही हूँ, इनके सदात्मा होने का पता मुझे पहले ही लग गया था। निश्चिंत रहो, मेरी ये नरकाग्नि इन्हें भस्म नहीं करेगी, बल्कि इन्हें दूषित करने वाले ड्रैकुला के रक्त को वाष्पित कर देगी। फायरी, तू ठीक तो है मेरी बच्ची? चैन पड़ा, वरना ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी खून की प्यास और उन्माद मेरे दिमाग की नसें फाड़ देगा। साथियों, ड्रैकुला कहाँ गया? जान बची सो लाखों पाए। सही बोला बिड़ू, डेथ डेथ में फर्स्ट टाइम लाइफ बचने की फील आ रही है। ओह, हमें इन लोगों की लड़ाई में उलझाना उसकी चाल थी, ताकि उसे भागने का मौका मिल जाए। यकीनन यही हुआ है, परंतु फिक्र मत करो, उसके पीछे जब मैं यहाँ तक आ गया तो धरती के पाताल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। इस खोज में मैं अवश्य तुम्हारा साथ देता, परंतु अभी हमारा एक दूसरी पापात्मा तक पहुँचना अधिक आवश्यक है, जो कि ड्रैकुला जितनी नीच और कलुषित है। पर उससे पहले तुम्हारे लिए नए कपड़े भी तो लेने हैं। आंशिक ही सही, पिछले 24 घंटों में अच्छाई ने बुराई पर पहली विजय हासिल की थी, परंतु अभी बहुत से युद्ध ऐसे थे जिनका परिणाम किसके हक में होगा यह निर्धारित होना शेष था। ये क्या हो रहा है? निशाचर कीलित होने के बाद भी कैसे उठ खड़ा हुआ है? और ये सुबह का उजाला होते होते वापस वातावरण में इतना अंधकार कैसे छा गया है? यह अंधकार प्राकृतिक नहीं, तामसिक है। मैं वातावरण में इस अंधकार के साथ साथ घोर तामसिक ऊर्जा की बढ़ोतरी महसूस कर रहा हूं। इसकी आवाज़ भी निशाचर से भिन्न है। मुझे यह अजर अमर और असीम शक्तिशाली शरीर हासिल करने में मदद के लिए तुम मूर्खों का धन्यवाद। निशाचर के कीलित शरीर पर किसी दुष्ट प्रेतात्मा ने कब्जा कर लिया है। अंधकार निशाचर की शक्तियों को बढ़ाएगा। क्रिस्टल क्रॉस की शक्ति इस अंधकार को दूर करेगी। कौन है तू प्रेतात्मा? मैं कौन हूं इसकी फिक्र करना छोड़ो मूर्खों। इस बात की चिंता करो कि जब निशाचर के शरीर की निर्बाध्य निरंकुश शैतानी और तामसिक शक्तियां मेरी अचूक तंत्र शक्तियों के साथ सम्मिलित होंगी, तब तुम्हारा क्या हश्र होगा। ये कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसे निशाचर के शरीर से निकालकर यहीं किसी पेड़ पर उल्टा टांग देना है। फर्क पड़ता है एंथनी। कोई भी साधारण प्रेतात्मा निशाचर के शक्तिशाली शरीर पर कब्जा नहीं जमा सकती, भले ही उसका शरीर कीलित क्यों ना हो। निशाचर के शरीर पर कब्जा जमाने वाली प्रेतात्मा किसी बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक की है। इसके तंत्रवार मेरी शक्तियों से बहुत ऊपर के स्तर के हैं। मैंने भी इतना जोरदार तंत्रवार आज तक नहीं झेला है। दिमाग ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में नहीं है। तुम दोनों खुद को संभालो, इसे मैं संभालता हूँ। बेवकूफ़, जो अनश्वर है उसे तू इस आग से जलाने की कोशिश कर रहा है। ये नरक की ठंडी आग है, ये शरीर को नहीं आत्मा को जकड़ती है। इस समय तुम निशाचर के शरीर की आत्मा हो। यह ठंडी आग निशाचर के शरीर को उतनी पीड़ा नहीं पहुंचाएगी जितना तुझे पहुंचाएगी। ठंडी आग वाकई मुझे विचलित कर रही है। इतनी मुश्किलों और मुद्दतों के बाद मिले इस बलशाली शरीर को मैं इतनी आसानी से हार मानकर नहीं छोड़ सकता। मुझे शीघ्र ही कोई युक्ति सोचनी होगी। उफ, यह ठंडी आग की पीड़ा मुझे सोचने भी तो नहीं दे रही। जैकब, इस पर क्रिस्टल क्रॉस का वार करो। क्रिस्टल क्रॉस के प्रकाश ऊर्जावार से निशाचर का शरीर बुरी तरह तड़प उठा। हम जिसे इतनी बड़ी मुसीबत समझ रहे थे, उसे एंथनी और जैकब ने चुटकियों में संभाल लिया। बस इसे कुछ देर और संभाले रहना होगा, जब तक मैं प्रेत जगड़ तंत्र सिद्ध कर लूँ। किसी भी मानव शरीर पर अप्राकृतिक रूप से कब्जा किए हुए प्रेत को उस शरीर से निकालकर बंधनों में जकड़ देता है प्रेत जगड़ तंत्र। कपाल कुंडला ने अपनी शक्ति का बिल्कुल सटीक प्रयोग किया था। प्रेत जगड़ तंत्र वार भी बिल्कुल सटीक और अचूक था, लेकिन
प्रेत जकड़ और निशाचर के बीच एंथनी का शरीर आ गया था। ओ नहीं! इस धूर्त ने अंतिम क्षण में एंथनी को अपने आगे कर दिया। तुम दोनों मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। मेरी राह की सभी मुश्किलों का समाधान करती जा रही हो। इस शक्तिशाली शरीर के साथ साथ मुझे तुम्हारे जैसी सहयोगिनियों की भी ज़रूरत है। तुम दोनों मेरी विशेष दासियां बनोगी। हा 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 हा। एंथनी की आत्मा उसके शरीर से अलग हो रही है। एंथनी की आत्मा भी अप्राकृतिक रूप से उसके शरीर को धारण किए हुए थी। एंथनी और जैकब की सम्मिलित शक्तियां शायद निशाचर को संभाल लेती, लेकिन अकेले जैकब के बस से बाहर था ये काम। मैं अपने शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। कपाल कुंडला के तंत्र ने मेरे शरीर के चारों तरफ एक तंत्र कवच बना दिया है। तुम अपने तंत्र की काट करो कपाल, ताकि एंथनी अपना शरीर धारण कर सके। मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। लगता है तुम लोग सीधी तरह मेरी बात नहीं सुनोगी। इस पर अपनी सम्मिलित शक्तियों का वार करो लॉरी। करो, जितनी मर्जी उतने वार करो। तुम्हारे वार निशाचर के शरीर का कुछ बिगाड़ भी लें तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन निशाचर की शक्तियों का वार जब मैं तुम दोनों पर करूंगा तो उसका असर जोरदार होगा। कैसे लड़ें इससे जब इस पर कोई वार असर ही नहीं कर रहा। एक महादुष्ट शरीर पर दूसरी महादुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। शरीर पर वार करने से कुछ नहीं होगा। इस शरीर पर कब्जा जमाए बैठी आत्मा पर वार करना होगा। इतना शक्तिशाली तंत्रवार किसका हो सकता है जो निशाचर के शरीर को तिनके की भांति उड़ा दे। बेहद घातक किंतु कितना विचित्र तंत्रवार है। ऐसे तंत्र से मेरा पहले कभी पाला नहीं पड़ा। अघोरी का अघोर तंत्र है ये दुष्टात्मा। अघोरी? ये कौन है कपाल, तुम जानती हो इसे? इसका नाम अज्ञात है लोरी। हमारे अघोरी समुदाय से इसे निष्कासित करके निकाल दिया गया था। क्या यह इतना शक्तिशाली है कि इस कुटिल दुष्टात्मा का मुकाबला कर सके? महादेव शिव की सेना शिवगणों का सबसे मूल और सबसे रौद्र रूप अघोरी समुदाय है लोरी। मानवों के सिद्धांत और नियम हम अघोरियों पर लागू नहीं होते, और हम अघोरियों के नियम और सिद्धांत जिस पर लागू नहीं होते वह अज्ञात है। कौन है तू अघोरी? अपनी तामसिक शक्तियों का प्रयोग अंधकार को बढ़ाने के लिए कर। हम साथ मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं। मेरी तामसिक शक्तियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, तमस यानी अंधकार और उसके नुमाइंदों का खात्मा। निशाचर के इस जिस्म का कभी खात्मा नहीं किया जा सकता मूर्ख अघोरी। मैं शरीर का खात्मा नहीं करता दुष्टात्मा, बल्कि शरीर में वास करने वाली दूषित और कलुषित आत्माओं का खात्मा करता हूं। प्राणी के भीतर के अंधकार को मारता हूं मैं, और इस शरीर पर कब्जा करने वाली दुष्ट आत्मा फिलहाल तू है। उफ, क्या मुसीबत है। कहां से टपक पड़ा तू? तुझसे पहले तेरे जैसे ही तामसिक शक्तियों वाले प्रेत दस्युओं के एक समूह को मैंने बंधक बनाकर अपने बटुए में कैद कर दिया था। अब तक वे सभी मेरे मित्र भूतनाथ के हाथों मोक्ष प्राप्त कर चुके होंगे। इस तामसिक शरीर को देखते ही मेरी इंद्रियों ने मुझे संकेत दिया कि इस पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। हाँ, किया हुआ है। मैंने शरीर पर कब्जा। अपना जितना बल लगाना चाहता है लगा ले गौरी, लेकिन तू मुझे शरीर से नहीं निकाल पाएगा। तेरा यह भ्रम अभी दूर हो जाएगा दुष्टात्मा। ये क्या हो रहा है? अज्ञात की आत्मा अपना शरीर छोड़कर निशाचर के शरीर में प्रवेश कर रही है। तो तूने कब्जा किया है इस शरीर पर। दुष्ट प्रेत आत्मा, छोड़ दे इसे। ऐसा शक्तिशाली शरीर 7 जन्म में भी ना छोड़ूं। फिर तो यह मृत्यु लोक ही छोड़ना पड़ेगा तुझे प्रेत आत्मा। तंत्रता की आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि अघोरी की शक्तियों का सामना कर सके। यह अघोरी भस्म कर देगा मुझे। निशाचर के शरीर के अंदर मैं उसकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अघोरी ने सर्वनाश कर दिया तंत्रता का। पल भर में ही उस प्रेतात्मा का अस्तित्व संसार से मिट गया। क्या हो रहा है? अघोरी ने प्रेतात्मा को खत्म कर दिया है। खत्म हो गया शैतान। निशाचर की आत्मा अब भी अपने शरीर में है। यह सुप्तावस्था में है। निशाचर की आत्मा का नाश मैं तभी करूंगा जब वह जागृत होगी। ऐसे मौके का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। निशाचर फिलहाल निष्क्रिय, उसे वापस ज़मीन में दफना दो। मैं जैकब से सहमत हूँ। हमें यह मौका नहीं चूकना चाहिए। मेरे कपाल तंत्र की कपाल फोड़ शक्ति संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी सतह को फोड़ सकती है। अघोरी की कपाल फोड़ शक्ति ने उनका काम आसान कर दिया। फेंक दो इसे जैकब। धरती इतनी गहरी फट चुकी है जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाएगा।
निशाचर को कपाल तंत्र द्वारा तैयार की गई कब्र में पूरी तरह दफना दिया अघोरी और जैकब ने। इतना गहरा दफन किया है शैतान को कि पाताल पहुंच सकता है, लेकिन दोबारा धरती के ऊपर नहीं आ सकता। इरी, बेबी, तुम लोग ठीक हो? ड्रैकुला कहाँ गया? लंबी कहानी है जैकब। एंथनी को क्या हो गया? दोनों पक्षों ने अपना अपना वृतांत बयान किया। लेकिन एंथनी की आत्मा अपने शरीर में वापस कैसे जाएगी? यानी फिलहाल ड्रैकुला और निशाचर दो बहुत बड़ी पाप शक्तियों को परास्त कर दिया गया है, उसका भी। लेकिन एंथनी की आत्मा अपने शरीर में वापस कैसे जाएगी? उसका भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब आगे क्या करना है? मुझे एक अन्य महापापी तामसिक आत्मा के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मैं उसे रोकने अग्रसर होता हूँ और हमें दादा वेदाचार्य से संपर्क स्थापित करना है। हमें कटा को पुनः प्रज्वलित करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे दूसरी दुनिया की पाप शक्तियों को इस दुनिया में प्रवेश रुक जाएगा। दो महाविकट प्रचंड तामसिक शक्तियां परास्त हो चुकी थीं। संसार में तेजी से बढ़ रहे अंधकार और तामसिक शक्तियों की उद्गम स्रोत अंधरी सर्व मंथन में विकट व्यवधान बनती जा रही थी। तेरी आग भी जिभा कर देगी अंधरी। यह ज्वालोक की अमर ज्वाला अंधरी, यह कभी नहीं बुझती, कभी नहीं मिटती। यह जिस तेजी से तुम्हारी अग्नि ऊर्जा सोख रही है, तुम अधिक देर तक इसके सामने टिक नहीं पाओगे सामरी। मेरी मजबूरी है कि मैं मंथन छोड़ नहीं सकता, वरना अपने त्रिशूल की अमर ज्वाला लपटों से इसके अंधेरे जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर देता। अंधेरी द्वारा अंगार की अग्नि ऊर्जा सोखने के बाद से अंगार की हालत बिगड़ती जा रही है। हम में से कोई भी बंधन की वजह से इसे सहारा नहीं दे सकता। अगर इसका हाथ महात्मन के शरीर से छूटा तो समझो सारा खेल खत्म। अंगार, संभाल खुद को। अपनी सांस का आखिरी कतरा तक लगा दिया मैंने, अब नहीं हो रहा। कोई कुछ करो, अंगार ने डाल होकर नीचे गिरने वाला है। जालूक की अमर ज्वाला इस अग्नि मानव को जीवन दान देगी। नहीं, यह असंभव है। अंधेरी के अंधियारे का मुकाबला ब्रह्मांड की कोई भी प्रकाश ऊर्जा नहीं कर सकती। हर अग्नि को सोख सकती है अंधेरी। यह देवाग्नि है अंधेरी, इन लपटों को कोई बुझा नहीं सकता। स्वयं अग्निदेव के रक्त से निकली हुई इस अग्नि में अंधकार का नाश करने की शक्ति है। राजकुमारी सबरीला, इसे जितना सोखोगी उतना ही ये तुम्हारा नाश करेगी। एक पल को लगा था कि लौ बुझ गई मेरी। मुबारक हो लालटेन, फिर जगमगा उठी। इसकी जगमाहट तो पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गई है। बहुत इतरा रही है अपनी इस लपलपाती अग्नि पर। तेरे प्राण भी ऐसे ही लपलपाते हुए निकलेंगे। राजकुमारी संभलिए। यदि मंथन खंडित होने की व्यवस्था नहीं होती तो ज्वालोक की राजकुमारी पर प्रहार करने की घृष्टता के परिणाम स्वरूप सामरी स्वयं तुझे कतरा कतरा करके झुलसाता। अंधरी तेजी से बढ़ रही है। सभी वीर अपनी पकड़ और मंथन की गति बनाए रखिए। अंधरी के यहाँ होने की वजह से अंधेरी की सघनता यहाँ सर्वाधिक है। इससे मुकाबला करने के बजाय फिलहाल इसे यहाँ से हटाने या फिर इस स्थान को प्रकाशित करने की युक्ति लगानी होगी। इसे हटाने से कोई फायदा नहीं है। मंथन से इस अशुद्धि की उत्पत्ति संसार से प्रकाश सोखने के लिए हुई है। उसे पृथ्वी के किसी भी स्थान पर भेज दो, यह पूरे संसार से प्रकाश ऊर्जा सोख ही लेगी। अंधेरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता लड़के। इस संसार ने इससे अधिक अंधकार शायद कभी नहीं देखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरे वातावरण में स्याह गाढ़ा तारकोल घोल दिया गया हो, परंतु उस गुप्त अंधकार को चीरने का प्रयास निरंतर जारी था। जालोक की अमर ज्वाला, मुझे अपनी शक्ति दो। बड़ी जीवट है तू, जो इतनी आसानी से मेरा वार झेल गई। शायद मैंने ही तुझे छुई मुई समझकर तुझ पर हल्का वार कर दिया था। धचाक! इस बार ये गलती नहीं होगी। इस बार अधरी के अंधकार की आंधी तेरे जीवन की टिमटिमाटी लौ को हमेशा के लिए बुझा देगी। तूने धधकती हुई ज्वाला को दिए की लौ समझने की गलती कर दी अंधरी। मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, समस्त ज्वालोक के योद्धागण मेरे साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर्वसमर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।